हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग छंद को पढ़ेंगे। छंद को बिल्कुल टॉपिक वाइज से है, यहाँ से पढ़ लिया तो आप लोगों को कभी भी आपको छंद पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बिल्कुल एक एक चैप्टर को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो क्या हुआ, अलंकार पढ़ा दिया, रस पढ़ा दिया, अब इसको पढ़ेंगे क्या? छंद को। अभी विसर्ग संधि बाकी है। विसर्ग संधि भी किसी दिन उसको भी थोड़ा बहुत बचा है जो क्लियर करा देते हैं। क्लियर कर लेना तो सही ही रहेगा। वैसे आप लोगों को तो पता ही है विसर्ग संधि में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो आज इसको देखिए, छंद को। छंद क्या है? छंद किसे कहते हैं? तो छंद किसे कहते हैं? छंद बनता किससे है? छद धातु से बना है। क्या छंद बना है? क्या छद धातु से क्या बनता है? छंद बनता है। छंद किससे बना है? छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से बना है छंद। छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं, पर पढ़ा क्या जाता है? 2। क्या पढ़ा जाता है? 2 ही पढ़ा जाता है। पर छंद के भेद केवल देख लीजिए कि 3 होते हैं, पर ज़्यादातर कंपटीशन में क्या होता है कि 2 ही छंद से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल भी तीसरा छंद बिल्कुल भी कहीं भी आप लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो कौन सा होता है? पहला छंद कौन सा है? मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद। और तीसरा कौन सा है? मुक्तक छंद। पर ये क्या है? बहुत कम पढ़ा जाने वाला है। पर मात्रिक छंद और वर्णिक छंद को पढ़ते हैं। तो छंद के कितने भेद? छंद के 3 भेद होते हैं। कौन सा? मात्रिक और वर्णिक। और कौन सा है? मुक्तक छंद। तो छंद के अंग कितने होते हैं? आप कह रहा है छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के 6 अंग होते हैं। कितने? छंद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? चरण या पाद होता है, वर्ण और मात्रा होती है, यति होती है, गति होती है, तुक होता है, गण होता है और समूह होता है। तो क्या होता है? पहले यति को देखते हैं, गति को देखते हैं, तुक को देखते हैं। ज्यादातर इन्हीं उस पर क्या होता है? गति, यति और इस पर तुक पर ही शब्द बोलते हैं। और गण से क्या होता है? गण को समझा जाता है, इसी में ही कवर हो जाता है गण और समूह को। तो चलिए देखते हैं चरण या पाद। पहला छंद कौन सा है छंद के अंग में? तो चरण या पाद है। दूसरा है वर्ण और मात्रा है। तीसरा है गति, यति। चौथा है क्या? गति, तुक। पांचवा है, छठा कौन सा है? गण या समूह है। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? यति। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा यति। अब यति को देखते हैं। छंद में नियमित, क्या छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर, क्या कह रहा है? छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। किसमें? छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए क्या करते हैं? रुकना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं? रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति या क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति या विराम कहते हैं। गति क्या है? गति, गति हेडिंग डाल लीजिएगा। गति किसे कहते हैं? गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। लय या प्रवाह। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन कह रहा है मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। फिर से देख लीजिए दोनों। यति में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने के ही लय को क्या कहते हैं? रुकने के ही स्थान को यति या क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अब गति में क्या है? गति का अर्थ लय या प्रवाह। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या कह रहा है कि मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। तो एक पहले इसको देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है? जैसे पवन तनय संकट हरण। क्या कह रहा है? पवन तनय संकट हरण। हरण पे क्या है? यति लगी हुई है। ये कामा लगता है, इसे ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहेंगे? यति कहेंगे। मंगल मूर्ति रूप। क्या? मंगल मूर्ति रूप। क्या कह रहा है? पवन तनय संकट हरण। अब यहाँ पर थोड़ा रुको, जैसे रुक गए या विराम ले लिया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। इसमें थोड़ा सा रुकने के ही क्या कहते हैं? विराम, यति या विराम कहते हैं। अगली लाइन देखिए। राम लखन सीता हृदय
राम लखन सीता हृदय, फिर क्या है यहाँ पर कामा लगा हुआ, इसे ही क्या कहते हैं, यत यानी रुकने के स्थान को कहते हैं। जैसे बसो सुर धूप, लखन राम लखन सीता हृदय बसो सुर धूप। अब इसमें तुक में क्या है, अब तुक को समझते हैं पहले। चलतों के अंत में क्या कह रहा है, चलतों के अंत में, जैसे चलतों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चलतों, एक मिनट, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है, चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे संस्कृत में क्या है, संस्कृत में तुक का महत्व नहीं है। इसमें संस्कृत में तुक का महत्व नहीं होता है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण होता है। चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। पर संस्कृत में क्या है, संस्कृत में छंद का तुक महत्व नहीं है। संस्कृत में कह रहा है कि तुक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही क्या होता है, छंद का प्राण होता है। तुक ही क्या होता है, छंद का प्राण होता है। जैसे गण को समझिए, गण समूह, तीन मात्रिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। किसके, तीन मात्रिक वर्णों के समूह को, किसके, तीन मात्रिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसके नाम पर तीनों वर्णों के आदि या मध्य और अंत में क्या होता है, लघु और दीर्घ होना चाहिए। जैसे समझने के लिए निम्न लिखे सूत्र स्मरण कर लीजिए, नोट करके इसको गण करके इसमें लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के। तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसके नाम और तीनों वर्णों के आदि मध्य में के अंत में क्या होता है, लघु और दीर्घ होता है। अब इसको लिखे, इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र हैं। जैसे क्या कह रहा है, एक सूत्र याद कर लेना है पूरा। क्या होता है, छंद याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक होती है क्या, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। क्या है, या माता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र है। अब इसको सूत्र को मात्रिक छंद हेडिंग डाल लीजिएगा। जैसे लघु को क्या कहते हैं, लघु को यानी छोटा कहते हैं। लघु का अर्थ होता है क्या, छोटा। लघु का अर्थ होता है छोटा या ह्रस्व होता है। क्या, लघु का अर्थ होता है ह्रस्व। लघु का अर्थ क्या होता है, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। जैसे आ गया छोटा, ई आ गई, ऊ आ गई और छोटा ऋषि आ गया। अब गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा यानी दीर्घ होता है। बड़ा होता है यानी कि दीर्घ होता है। क्या, बड़ा या दीर्घ होता है। तो क्या कहते हैं, गुरु को क्या कहते हैं, बड़ा या दीर्घ कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा, आ आता है, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ और बड़ा ऊ आएगा। अनुस्वार आता है। क्या, अनुस्वार जो बिंदी लगी होती है कहीं कहीं पे, कोई भी, जैसे संगम में देख लीजिए, तो संगम में बीच में ही बिंदी लगती है, उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। और विसर्ग भी लगा होता है। कैसे, जैसे आहा हो गया तो उसमें विसर्ग भी लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग हो गया। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, मात्रिक छंद। इतना तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मात्रिक छंद हेडिंग डाल लीजिए। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सममात्रिक छंद, कौन कौन सा होगा, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। क्या होता है, मात्रिक छंद के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर इसमें लिखिए, इसमें टिक क्या है, चारों गीत हर गीतिका, इसकी बेसिक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। चारों गीत हर गीतिका, तो चारों से क्या होता है, चा से होगा चौपाई होगा, रा से क्या होगा, रोला होता है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं।
गीत से क्या होगा, गीतिका होती है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में कितने हैं, 28 मात्रा। तो चारों गीत हर गीत का, इसको याद कर लीजिएगा कि चा से क्या होता है, चौपाई होता है। रा से क्या होता है, रोला होता है। गा से क्या होता है, गीतिका होता है। और चौथा क्या है, हर गीतिका। तो हर गीतिका में कितनी मात्रा होती है, 28 मात्रा। तो चौपाई में कितनी, 16 मात्रा है। रोला में 24 होती हैं, हर गीतिका में 26 होती हैं। गीतिका में 26 होती हैं, हर गीतिका में 28 होती है। तो चौपाई हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें लिखिएगा मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या है, मात्रिक समछंद में प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और कह रहा है कि चरण कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। यानी कि 16 मात्राओं निकालने के लिए 16 दूना कितना आता है, 32 आता है। तो 32 मात्राओं को निकालने के लिए इसमें कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे, तभी तो 32 मात्रा आती है। जैसे उदाहरण देखिएगा चौपाई का, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गीत सुनाया। गीत, कोयलिया ने गान सुनाया। क्या कह रहा है उदाहरण, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। अब इसमें क्या है उदाहरण, यहीं से समझ लीजिएगा। आगे देखिए, रोला मात्रा क्या होगा, समछंद होगा। मात्राएं कितनी होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। इसमें रोला में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। किसमें, प्रत्येक चरण में मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण देखिए, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं, कायर ही भागो। मतलब कह रहा है कायर को भगाओ। अब इसमें कितनी मात्रा है, 1 2 होगी, 1 2। अब इसमें क्या है, इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी, 2 होंगी, 2 1 कितना है निकल रहा है, आज 2 मात्राएं होगी। ये इसमें भी एक मात्राएं होगी, 2 1 और 2 मात्राएं। तो अब इसमें गिनिए कितनी मात्राएं होती हैं, 1 2 2। तो कितनी हो रही हैं, 1 मात्रा 3 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितनी मात्राएं निकल के आ गई, 24 मात्राएं निकल के आ गई। देखिए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 हो गई, 7 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ रही है। कहाँ पे कहीं पे गड़बड़ा रहा है। यहाँ भी कितनी होंगी मात्राएं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी आ रही है, पूरा गिन लीजिएगा कितनी मात्राएं आ रही है, 24 मात्राएं आ रही हैं। अब हर गीतिका में क्या है, मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। जैसे अर्ध सम्मात्रा में क्या है, दोहा में कितनी होती है, 13 11 होती है। सोरठा में 11 13 होती हैं। बरवे में कितनी होती हैं, 12 7 होती हैं। उलाला में कितनी होती हैं, 15 और 13 होती है। तो दोहा में क्या है, मात्रिक समछंद में होता है मात्रा प्रथम में और तृतीय में होता है, और मात्रा तो किसमें होता है, द्वितीय और चतुर्थी में होता है। उदाहरण क्या है, इस उदाहरण पहले देखते हैं, फिर लगा के मात्रा देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। क्या, जा तन की छाए परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें मात्रा लगा के देखते हैं, इसमें कितनी मात्राएं आती हैं, 2 अब कितनी मात्राएं आ गई, गिन के देखिएगा, 2 1 2 क्या आ रही है, दूत में भी 1 मात्रा लगेगी, होय में 2 मात्रा, यहाँ पर 1। अब इसको गिनिए कितनी हो रही हैं, 2 2 4 हो गए, 2 6 2 8 हो गई, 2 10 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30
दोनों पे यति लगने के बाद कितनी आ रही हैं, 13 12 आ रही हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 2 2 4 हो गई, 6 7 हो गई, 8 9 हो गई, 10 11 हो गई। तो यहाँ से कितनी मात्रा निकल कर आ गई, 11 12 हो गई और 13। यहाँ से कितनी आ रही हैं, 13 मात्राएं आ रही हैं दोहा में। और इसमें क्या आ रही हैं, उसके बाद 11 11 मात्राएं आएंगी। इसको पूरा गिन लीजिएगा, मात्रा लगा दिया है। सोरठा है मात्रिक अर्ध सम छंद। तो अर्ध सम्मात्रिक में इसमें क्या आ रहा है, उदाहरण देखिए। जो सुमिरत सिद्धि होय मन, नामक करबय बदना, बरहु अनुग्रह सोय बुद्धि, रार सुमगुण सदना। अब इसमें भी मात्रा लगा के देखिएगा, इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं। इसमें आनी चाहिए 28 28 मात्राएं, लगा दे रहे हैं। 1 2 1 1 1 कितनी आ गई, 6 1 2 3 4 5 6 आ गई, 7 8 9 10 11 11 यहाँ तक यति लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब में मात्रा लगा दे रहे हैं, आप लोग गिन लीजिएगा। अब इसमें भी लगा के देख लेना कि कहाँ पे क्या आता है, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नोट करके लिखिएगा। दोहा सोरठा का क्या होता है, उल्टा होता है। विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलीय में दोहा प्लस रोला आता है। छप्पे में क्या होगा, दोहा आएगा प्लस उल्लाला छंद आता है। अब इसमें कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर कितने होते हैं, बनावट के आधार पर होता है। पहले एक दोहा आएगा, एक रोला आएगा। क्या, एक दोहा आएगा, एक क्या आएगा, रोला आएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, दूसरी लाइन में क्या आएगा, आएगा फिर 13 11 मात्राएं आती हैं। इसमें क्या आता है, 13 और प्लस 11 मात्राएं आती हैं। और एक रोला में क्या आता है, एक रोला में क्या आएगा, 24 मात्राएं। ये दोनों को क्या मिलाकर हो गई, 24 मात्राएं आ गई। कितना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।